इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। यहां आज सोनम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोनम रघुवंशी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में यह बड़ी सुनवाई। आखिरकार आज सोनम को राहत मिलेगी या क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां राजा रघुवंशी केस को लेकर है। दरअसल गिरफ्तारी के आधारों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। सोनम की गिरफ्तारी पर इसमें सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। राजा रघुवंशी केस में सुनवाई आज अहम और आज का दिन काफी अहम रहेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी जो कि सोनम है, उन्हें जमानत मिल चुकी है और इसी जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कि आज सुनवाई करेगा। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ इस मामले में यह जांच करेगी कि गिरफ्तारी के समय कानून के अनुसार सोनम को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह भी कहा जाएगा कि गिरफ्तारी के समय सोनम रघुवंशी को दिए गए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के प्रति अदालत ने इसे अहम माना था क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने इसी आधार पर सोनम को जमानत दी थी। इसी आधार पर अब सोनम को जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय उसे कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे और बाद में मेघालय कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। आज का दिन सोनम रघुवंशी के लिए काफी अहम क्योंकि आज गिरफ्तारी किन आधार पर हुई थी ये पता चलेगा। आपको याद होगा पिछले साल जो राजा रघुवंशी हत्याकांड पूरे देश में सुर्खियां बटोरा चर्चा का केंद्र रहा और इस मामले में उनकी ही पत्नी जो कि सोनम रघुवंशी उनको गिरफ्तार किया गया और 10 महीने तक वो जेल में रही और इसी साल अप्रैल में उन्हें जमानत मिली। अप्रैल में जमानत के बाद लगातार राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि जब सोनम को मुख्य आरोपी मान लिया गया है तो उसके तहत उसे जमानत कैसे मिल सकती है। हालांकि जमानत के आधार है कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है ऑन द स्पॉट तो उसे किस आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है ये बताने का भी पूरा उन्हें मौका मिलना चाहिए और ये सामने वाले को जानने का भी पूरा हक है और यही वजह है कि इस आधार पर चुनौती दी गई और आखिरकार उन्हें ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत दे दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब ये पूरा मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी कि किस आधार पर ये जमानत दी गई, जिस आधार पे उस वक्त सोनम को गिरफ्तार किया गया था क्या उसे उसकी जानकारी दी थी, क्योंकि दलील में यही बात सामने आई थी कि जब सोनम की गिरफ्तारी हुई तो आधार नहीं बताया गया था। इस पूरे मामले में यह सुनवाई काफी अहम है। ट्रायल कोर्ट ने हालांकि जमानत दी, उसके बाद मेघालय कोर्ट की तरफ से चुनौती दी गई, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई तो मेघालय कोर्ट ने भी इसे माना कि ठीक है आधारों का शायद उल्लंघन हुआ। जो भी चीजें हों वो तो खैर जांच के दायरे में ही पता चलेगा, जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन आज का दिन सोनम के लिए काफी अहम है, सोनम रघुवंशी के लिए काफी अहम है कि क्या आज जो उनकी जमानत है वो बरकरार रहने वाली है या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले लिए जाएंगे उसके बाद सोनम की राह और मुश्किल होगी। इसी साल अप्रैल में सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई। 10 महीने से माफ कीजिएगा 10 महीने से वो जेल में थी और इसी साल जमानत के बाद ये मामला और हाईलाइट हुआ क्योंकि पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया गया। राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से कहा गया कि आखिरकार किन आधार पर जमानत दी गई। अगर इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और सामने से उसने अपना जुर्म कबूल किया है तो जमानत का आधार बनता ही नहीं। हालांकि कानून के दायरे अलग है क्योंकि हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, कानून में रहकर ही कार्रवाई की जाती है और यही वजह है कि उनके परिवार की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी और आखिरकार अप्रैल में उनकी इस अर्जी को स्वीकार किया गया और 10 महीने के बाद सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आई। लेकिन क्योंकि आज जुलाई का महीना चल रहा है, 2.5 महीने के बाद एक बार फिर से सोनम रघुवंशी की मुश्किलें बढ़ सकती है। थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा कि ये जो जमानत उन्हें मिली है ये आगे के लिए भी बरकरार है या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी उसके बाद सोनम के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ेगी। ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। गिरफ्तारी के आधार पर सबसे बड़ी बात यह है कि किन आधार पर यह गिरफ्तारी हुई थी, आज उसकी जांच है और ये जांच काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी और मेघालय कोर्ट की तरफ से भी इस जमानत को स्वीकार किया गया। अब बस कुछ देर का और समय का इंतजार और उसके बाद पता चल जाएगा कि सोनम रघुवंशी आज आखिरकार जो जमानत पे बाहर चल रही थी वो उनके लिए राहत वाला दिन रहेगा या मुश्किलें आने वाले समय में उनके लिए बढ़ सकती है।
न्यूज रूम लाइव में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।